हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल हैं आप सभी के? देखिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले एक छोटी-सी कहानी के साथ। देखिए, एक राज्य था, जैसे मान के चलो वो आपका बाहुबली नहीं था, उसके अंदर एक छोटा-सा राज्य था जहाँ वो चले गए थे कौन बाहुबली साहब बाद में रहने, अपने मामा के साथ वो जंगल-जंगल में हाँ। तो एक राज्य था वहाँ पे एक क्या था धनुर्धर था। धनुर्धर मतलब वो जो धनुष चलाता है एकदम बढ़िया वाला। तो वो क्या करता था डेली 100 तीर मारता था निशाने पर, डेली 100 तीर। आँख बंद करके मारे, आँख खोल के मारे। जैसे बाहुबली ने वो एकदम देवसेना के पीछे थे, वो 3 तीर चला दिए थे ना एक साथ एक बार में, देवसेना देखती रह गई क्या हुआ ये। उस टाइप का हमारा धनुर्धर था। डेली 100 तीर मारा करता था वो, और राज्य के जितने लोग थे वो उससे कहते थे कि भाई तुमसे बड़ा धनुर्धर तो इस पूरे राज्य के अंदर है ही नहीं कोई। यू आर द जस्ट बेस्ट। हाँ, लेकिन एक चीज क्या थी कि उसने कभी युद्ध नहीं देखा था हमारे धनुर्धर ने। एक रात जैसे वो देवसेना के उस पे राज्य पे अटैक हो गया तो वैसे ही अटैक हो जाता है। ठीक है। अब दुर्भाग्य की बात ये थी बाहुबली वहां पे थे नहीं, ये यहाँ पे हमारा धनुर्धर वहां पे था। तो जब युद्ध हुआ तो जैसे ही धनुर्धर गया, जैसे उसने तीर चलाने स्टार्ट करे, तो भाई साहब तीर लग ही नहीं रहे हैं। क्या तीर लग ही नहीं रहे हैं? पता चला 5-7 मिनट बाद एक भाला आया या कहीं से तीर आया और वो धनुर्धर के अंदर, और धनुर्धर के प्राण उसके शरीर से बाहर। बताओ क्या क्या सारांश निकला इस कहानी का? बताइए क्या सीखे? मतलब ये है कि आप अच्छा पीछे क्या दिख रहा होगा आपको? क्या यूपी पीसीएस डे 2025 स्ट्रेटेजी टॉपर सीक्रेट। अच्छा जी, टॉपर्स का सीक्रेट। देखिए क्या होता है, बात अगर प्री की करी जाए या मेंस की करी जाए या इंटरव्यू की, किसी भी आप स्टेज की बात कर लीजिए। होता क्या है, स्टूडेंट जी तोड़ मेहनत करके पढ़ते रहते हैं। अब इस बुक को पढ़ लिया, कल उस बुक को पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बिल्कुल धनुर्धर की तरह की जैसे 100 तीर वो डेली मार रहा है। लेकिन आपकी परीक्षा कब होती है? आपकी परीक्षा तब होती है जब आपके ऊपर प्रेशर होता है। जैसे प्रेशर में एक तीर नहीं लग रहा था उसका, वैसी आपकी परीक्षा होती है जब आपके ऊपर क्या होता है? प्रेशर होता है। जब आप उस माहौल में, बिल्कुल उसी माहौल में, जैसे मान के चलो युद्ध नहीं हुआ होता, उनने अगर मोक युद्ध ही करा होता तब हो सकता है 2-4 तीर लग जाते। वैसे ही आपका हिसाब है। किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट का हिसाब क्या है कि भाई आपको मात्र पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बुक्स गो थ्रू नहीं करनी है, आपको नोट्स नहीं तो केवल नहीं करने हैं। यानी पढ़ना वो भी है, बुक्स भी पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्री की प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? एमसीक्यू चाहिए। मेंस की प्रैक्टिस करोगे, वो किससे करोगे? तो मेंस राइटिंग से करोगे। इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करोगे? मॉक इंटरव्यू से करोगे। तो वैसे ही इसी सीरीज में देखिए, यूपी पीसीएस जे में अगर माइनर एक्ट्स को छोड़ दिया जाए तो ये मेजर एक्ट आते हैं प्री के अंदर। कौन कौन से? आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखिए ये तो तीन यहाँ पे क्या हैं आपके, अगर मैं बोलूं, जस्ट अ मिनट। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड। क्लियर? अब ये आईपीसी हमारी चेंज होके क्या हो चुकी है? बीएनएस हो चुकी है। ये सीआरपी बीएनएसएस हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसको हम यहां से हटाएंगे नहीं। वो क्यों नहीं हटाएंगे? आपके सामने एग्जाम्पल है आरजेएस का। आरजेएस और असम जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, हाँ, इन सभी स्टेट्स के अंदर ओल्ड माइनर लॉ के साथ साथ जो न्यू क्रिमिनल लॉज है ना, सॉरी, ओल्ड क्रिमिनल लॉज के साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉज भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, यानी बीएसए हो गया। ठीक है, तो मैं यहां देखिए सर्किल कर रहा हूं क्या, 1, 2 और 3 और एक 4, ये जो 4 सब्जेक्ट यहां पर हैं। ठीक है, मेजर पेपर यहां से मिलेगा आपको। ठीक है, उम्मीद से ज्यादा आपको क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रहा, करंट इंटरनेशनल अफेयर आपका रहा, जूरिस्प्रूडेंस रहा। जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपी के अंदर। क्यों रहता है? क्योंकि और किसी स्टेट में पूछा नहीं जाता है, और यहां पूछा जाता है तो थोड़े अच्छे लेवल का पूछा जाता है, यानी आपने अच्छे से इसकी पढ़ाई करी हो। ठीक है, और कम स्टूडेंट जूरिस्प्रूडेंस को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो यहां पर एक थोड़ी सी वो बच्चा एज ले जाता है जो बेहतर तरीके से समझ के आया है पेपर में। ठीक है, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और लास्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये 10 मेजर सब्जेक्ट है जो पूछे जाते हैं आपसे प्री में। माइनर को अगर छोड़ दिया जाए वो तो जीएस वाले के अंदर पूछेंगे। ठीक है,
तो अब इन सभी को आपने पढ़ तो लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स से, बुक से, सबसे पढ़ लिया, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कैसे होगी आखिर? अच्छा, आप सोच रहे हो कि हम हमारे पास एमसीक्यू की बुक है, तो हमने उसे लिया और लगाने लगे। हाँ, नहीं, ये तरीका नहीं है। देखिए, आपको वही सेम माहौल चाहिए, और उस माहौल के बाद उसके क्लैरिफिकेशन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है? तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, ठीक है, एक बैच हमारा फिलहाल चल रहा है। क्या चल रहा है? एक बैच चल रहा है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। इस बैच में हम क्या कराते हैं? इस बैच में ये जितने मैंने आपको एक्ट बताए थे ना अभी, ये 10 एक्ट, हाँ 10 टॉपिक्स जो थे, इनके एमसीक्यू आपको प्रिपेयर कराए जाते हैं। देखिए, एक बैच है जिसका नाम है विजय पथ बैच लॉ एमसीक्यू क्लास, 10 एक्ट के एमसीक्यू, ठीक है? इस बैच में क्या क्या फीचर्स रहते हैं? तो पहली बात तो ये लाइव क्लास होती है, ठीक है? आप जो डाउट करना चाहते हैं, डाउट आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं एजुकेटर से। उसके बाद ये क्लास रिकॉर्डेड भी रहती है। इसके बाद डेली 1 आवर डेली की क्लास होनी है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की, डेली नियम से। उसके बाद 3000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको इस बैच में क्या कराए जाएंगे? प्रैक्टिस कराए जाएंगे, प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। उसके बाद दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। प्लस सेपरेट टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा बैच चल रहा है, विजय पथ बैच, ठीक है? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपका हाल उस धनुर्धर वाला ना हो कि आपने पढ़ाई तो बहुत करी, लेकिन एग्जाम में, और बच्चों के साथ ऐसा होता है, देखा गया है, बच्चे कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई करी, सर हमसे आप कुछ पूछ लो, हमें सब पता है। लेकिन बेटा, केवल मात्र पढ़ाई से अगर एग्जाम निकल रहे होते तो सभी लोग बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बहुत नॉलेज रखने वाले, लेकिन उनसे पेपर नहीं निकलता है। आप इस बात को देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए उस हिसाब से, वो अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाए पेपर वाले। वो पेपर का जो प्रेशर होता है उसे बियर करने का उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और वैकेंसी की सुनने में आ रही है कि जल्दी ही रिलीज होने वाली है वैकेंसी। और एक बात ध्यान रखना कि मेजर जो एक्ट है क्रिमिनल लॉ आपके ओल्ड और न्यू दोनों आने वाले हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है? आप हमारे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं। लेकिन हमारे साथ करेंगे तो बेनिफिट आपको पता है क्या है, ठीक है? पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड होती हैं, सभी रिकॉर्डेड रहता है आपके पास। क्लियर? तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी बैच में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।